जी, हमारे दरमियान डीएचओ हामिद भुट्टो साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे तासुरात जानते हैं आज के हवाले से। कैम्प क्यों रखा, वजह क्या है, क्या क्या कैसा एक्सपीरियंस रहा, क्या सीखा इस कैम्प से, क्या सीख के गुरु से यहाँ से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह करम। सर, मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि कुरू में मेडिकल कैम्प रखने की वजह क्या है, थोड़ा सा बता दें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया। अच्छा, एक डिस्ट्रिक्ट एज ए डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जब मैं यहाँ अपॉइंट हुआ तो मैंने एसेस पूरे गांचे को किया कि कहाँ पे हेल्थ की हमारी कमज़ोरियाँ हैं, उनको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं, पब्लिक के लिए क्या हम फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो अक्रॉस द गांचे वैसे भी सबसे आखिरी डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन गांचे के अंदर भी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जो बहुत ज़्यादा डिज़र्व करते हैं कि वहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलें। तो उनमें से होशे है, दूर दराज से सल्तरो है, आखिरी गांव है, सिक्सा अफरानो आखिरी गांव है, थाले ब्रोक के आखिरी गांव है, थाले साइड पे। ये पेरिफरीज है गांचे की, और उसमें कुरू बेसिकली है तो ये रोड के साथ ही है, लेकिन ये काफ़ी नेगलेक्टेड एरिया है हेल्थ के हवाले से भी और दीगर उस अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से भी। तो यहाँ की पॉपुलेशन भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा है, पूरी यूनियन काउंसिल है, 4-5 इधर गाँव हैं, और इसमें टोटल हमारे पास इस वक्त 10.5 या एक सी क्लास डिस्पेंसरी ही है, और अभी एक नई FFP आपके आगे फरोल में बनी है, और एक क्लास डिस्पेंसरी का भी ADP में है, और वो शायद आगे बन जाए। तो यहाँ की पॉपुलेशन गरीब है, काफ़ी बेचारी हेल्थ फैसिलिटीज़ बॉडीज़ हमारे पास 10 बेड है, लेकिन थोड़ा फासले पे है, वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है, लेकिन फिर भी यहाँ इनके घर की दहलीज पे कुछ सेहत की बुनियादी ज़रूरियात, जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को से तशख़ीस करवाना और उनसे इनकी मेडिकेशन करवाना इनका एक बुनियादी हक़ है। इस हवाले से मैं गांचे में अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट में कर रहा हूँ कैंप्स, जिनमें मेगा कैंप्स भी हैं, जिसमें हमारे तकरीबन ऑल स्पेशलिटीज़ के डॉक्टर्स होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, ECG होती है, एक्सरे होते हैं, वो CH सिविल हॉस्पिटल्स में हम कर रहे हैं। ये आप सिविल डिस्पेंसरी है, तो यहाँ पे फ़िलहाल हम मेडिकल स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं, गायनेकोलॉजिस्ट को लेके आए हैं, ENT स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं, और चाइल्ड स्पेशलिस्ट को लेके आए हैं। ये 4 स्पेशलिटीज़ बेसिकली यहाँ पे इस कैम्प में आज जो हम कैम्प कर रहे हैं इसमें इनको कवर कर रहे हैं बच्चों को। माशाल्लाह 300+ अभी तक OPD आ चुकी है, और इसमें हम फ्री मेडिसन जो बेसिक एंटीबायोटिक्स हो गई, पेन किलर्स हो गए, कफ सिरप हो गए, ये बेसिक मेडिसन है, मल्टीविटामिन्स हो गई ख़वातीन के लिए, प्रेग्नेंट, उनको हम यहाँ पे वो दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और तीसरी बात जो इस कैम्प की इम्पोर्टेंस है, इसमें हम हेपेटाइटिस B-C की स्क्रीनिंग भी कर रहे हैं। ये सेंट्रीफ्यूज एक मशीन है, वो मैं लेके आया हूँ, साथ लड़का लेके आया हूँ, और हेपेटाइटिस B-C किट के थ्रू हम इसको बेसिक जो पेशेंट है उनको हम स्क्रीन कर रहे हैं। और इसमें अभी मुझे देख के थोड़ी सी हैरत भी हुई, कोई हमने 7-8 टेस्ट अभी तक किए हैं, उसमें से 3-4 पॉजिटिव हैं, तो ये थोड़ी सी एक अलार्मिंग सी सिचुएशन है। और इसके हवाले से ऑलरेडी हम डिस्ट्रिक्ट में मेरे जितने मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जितने हमारे न्यूट्रिशन ऑफिसर्स हैं, इनको मैंने बताया हुआ है। पहले भी हम कर रहे हैं, आगाही सेमिनार्स कर रहे हैं, आगाही वॉक कर रहे हैं, स्कूल्स में, मसाजिद में। हेपेटाइटिस के ऊपर ये स्पेशल हमारा फोकस है। इसके अलावा जर्नल जो है वो सफाई के हवाले से, सुथराई के हवाले से, और सेहत के हिफ्ज़ान सेहत के जो उसूल हैं, वो जितनी हमारी टीम है डिस्ट्रिक्ट गांचे की, ये इनको आवाम तक आगाही पहुँचा रही है। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि यहाँ का मैनेजमेंट कैसा लगा, यहाँ की अरेंजमेंट वगैरह, यहाँ की चीज़ें, जो क्या क्या फैसिलिटीज़ आप लोगों के आने से पहले यहाँ पे ओके टेक था, कि किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं की, या कमी महसूस की आपने कैंप के हवाले से? माशाल्लाह हमारी यहाँ की टीम जो है, इंचार्ज हो गई, शुजात हो गया, इन्होंने बड़ा अच्छा इसको मैनेज किया है। आप खुद देख रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। मेल्स के लिए अलग की इन्होंने पार्टीशन की, फीमेल के लिए अलग की, उसके बाद एक काउंटर बनाया OPD स्लिप इशू करने के लिए, साथ BP ऑपरेटर्स लगा हुआ है, थर्मामीटर, पल्स, वाइटल्स यहाँ से लेके फिर ये कंसर्न स्पेशलिस्ट की तरफ यहाँ से इनको भेज रहे हैं। उसके बाद यहाँ से दवाई के लिए आप पीछे हमारे देख रहे हैं कि एक अलग इन्होंने काउंटर बनाया, वहाँ से मेडिसिन्स भी डिस्पेंस कर रहे हैं, और बड़े खुश उसलूबी के साथ ये मामलात यहाँ पे हो रहे हैं। कोई भगदड़ नहीं है, कोई हल्ला गुल्ला नहीं है, तसल्ली से पेशेंट आ रहा है, बैठ रहा है, वेट कर रहा है, अपनी बारी पे चेक करा रहा है, और उसके बाद मेडिसिन लेके अपने घर जा रहा है। तो ये मैनेजमेंट काफ़ी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मैं हमारी यहाँ की टीम को इसके हवाले से, डॉक्टर कासिम है इंचार्ज इनके,
उनको मैं ज़रा इस हवाले से इनको मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। सर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है कोरू में, अगर देखा जाए तो उस हिसाब से यहाँ पे हॉस्पिटल में इतना वो ज़्यादा हमें फैसिलिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रहे। जीएमटी है और तुरसदाई हमें यहाँ पे नज़र, इसके अलावा कोई अच्छा सा डॉक्टर हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। इसकी क्या वजह है? क्या आप इस चीज़ पे एक्शन लेंगे, बात करेंगे, आगे जाके सोचेंगे इस कोरू में जो सेहत के हवाले से? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। अब हमारे जो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी कह लें या एक गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है कि मेडिकल ऑफिसर जो है वो अलाउड होता है ए क्लास डिस्पेंसरी या उससे ऊपर के, या BHU या उससे ऊपर के लेवल पे। अब अनफॉर्चुनेटली कह लें कि ये 1975 में बना हुआ है, ये सिविल डिस्पेंसरी उस ज़माने की। उसके बाद इसकी कोई अपग्रेडेशन नहीं हुई है। तो ये अलमिया है या मैं अब क्या कह सकता हूँ इसके हवाले से। लेकिन मेरी ये कोशिश, जब से मैं आया हूँ, मैंने ये शायद आप भी गवाह होंगे, आप अपने अमायदीन से पूछने, लोगों से पूछने, मेरा कोई 5वां विज़िट है कोरू का, ये मेरा 5वां विज़िट है। और उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के हल के लिए हमने ये एक तजवीज़ दी और इस पर हमने अमल भी किया। हमारे डायरेक्टर साहब, सेक्रेटरी साहब के साथ उनको एतमाद में लेके कि रोटेशन पे भेज दें, हफ्ते में 1 दिन मेडिकल ऑफिसर आ जाए या 2 हफ्ते में 2 दिन के लिए आ जाए, इस तरह। तो डॉक्टर कासिम इधर गुवाहाटी में होते थे, वो आते रहे हैं यहाँ पे, बीच बीच में विज़िट करते रहे। और बाकी जहाँ तक रही बात सहूलियात देने की, तो जहाँ C क्लास डिस्पेंसरी के लिए जो बेसिक जो आइटम्स हैं मेडिसन के 20-25 आइटम्स जो देते हैं, वो हम क्वार्टरली इंडेंट कर देते हैं इनको, उसमें दे देते हैं। बाकी ये है कि अगर कोई स्पेशल इंडेंट मांग लेते हैं वो भी हम दे देते हैं। ओवरऑल बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट पूरे में हैं, पूरे पाकिस्तान, पूरे GB में है। तो लेकिन जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं वो अवेलेबल रिसोर्सेज यहाँ के जो पब्लिक है उस तक वो पहुँचे, उसमें कोई कमी ना हो। ये मेरी पूरी कोशिश है और इस पर हम लगे हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि यहाँ पे पेशेंट हमने देखा सुबह से और अभी तक भी आप लोग जो है पर्चे आप लोग डिवाइड कर रहे हैं, क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की है कि इनके अंदर इस चीज़ की कमी है, ये बीमारियां ज़्यादा है, इस चीज़ से बचना चाहिए, इन चीज़ों पे थोड़ा सा फोकस देने की ज़रूरत है गवर्नमेंट को या किसी भी डिपार्टमेंट को, हेल्थ के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो? तो मुझे बताइए कि क्या ऑब्जर्व किया आपने यहाँ के पेशेंट में कि ये चीज़ें इसके अंदर अभी तक जो हमने देखे, मैं अभी विजिट कर रहा था डॉक्टर साहिबान के पास, तो सबसे बड़ा तो हमारे यहाँ ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर एक है यहाँ पे है, उसकी शायद मेन वजह है हमारी बल्ती चाय जो आप नमकीन चाय इस्तेमाल करते हैं, मैं भी ये एक रीज़न हो। बिल्कुल, एक ब्लड प्रेशर के काफ़ी पेशेंट आ रहे थे। बाकी बच्चों में कान के मसाइल के साथ जेन्युइन पेशेंट थे, जो कान के बच्चे, बिल्कुल, अगर वो इनिशियल ट्रीटमेंट कर ले तो उनका कान बच जाता है, ना करे तो बाद में कान ख़राब हो जाता है, कान का पर्दा मुकम्मल डैमेज हो जाता है। ये थे। बाकी बच्चों में स्किन की बीमारियां थी, खारिश और ये दाने निकलना, तो ये बेसिकली हाइजीन से रिलेटेड है, सफाई से रिलेटेड है। बुनियादी उसूल है, साफ रहे तो आप सेहतमंद रहेंगे। उसके लिए है कि अवेयरनेस, अगेन आपने पब्लिक को अवेयर करना है, पब्लिक को आगाही देनी है कि आप ये छोटे से काम, यानी हाथ धो के, निहा के, बाल कंघी करके, नाखून काट के आप बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं। अवेयरनेस दे रहे हैं, मज़ीद भी इंशाल्लाह हम इस पे करेंगे काम। आप लोगों का ताउन रहे, मीडिया का ताउन रहे, अवाम का ताउन रहे, तो इंशाल्लाह इस पे हम आने वाले वक्त में फिर कैंप लगाने का कोई इरादा है? यहाँ का माहौल देखिए आपको। डेफिनेटली ये मेरा अगर बस चले, अगर मेरे पास रिसोर्सेज आते रहें और रिसोर्सेज हों, तो मेरी ख्वाहिश है कि हर क्वार्टर में 3 महीने बाद एक कैंप इधर ना लगाना चाहिए। अगर ना हो तो हर 6 महीने बाद इंशाल्लाह ज़रूर लगाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी कीमती वक्त में से वक्त निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।